नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन होगा और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वोटर्स बिहेवियर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं सरकार की, लेकिन उसका अल्टीमेट परिणाम क्या हो रहा है? इज इट ट्रांसलेटिंग इनटू सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट? ये हम लोग जानेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द वोटर बिहेवियर। किस तरह वोटर्स इलेक्शन में वोट करते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे देश में। हम लोग जानते हैं कि देखिए रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, ये सब तो मुद्दे हैं ही। क्या डेवलपमेंट, क्या वेलफेयर मेजर्स मुद्दा है या नहीं, हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जानेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्शंस ऑफ 2019। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, व्हाई द कोविड इज अ रियलिटी चेक फॉर मोदीज फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स। तो हम लोग यहां पे मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स को गेज करने वाले हैं, एक एनालिसिस करने वाले फ्रॉम 2014 इट्स। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। काफी इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है @राहुल साई 222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे सेफली इस पैंडेमिक में आप प्रिपेयर कर सकते हो विद आवर स्मार्ट कोर्स, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, एसे बेस्ड कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है। जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर एंड अवेल द सर्विस। चलिए बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में और बात करते हैं सैफरन सर्ज के बारे में। बीजेपी का जो वोट शेयर है और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम आई वुड से 20 to 30 years। देखिए 1984 में बीजेपी हैड ओनली 8% ऑफ वोट शेयर एंड दे हैड ओनली 2 सीट्स। और अगर आप 2019 की बात करें 37% वोट शेयर है और उन्होंने 303 सीटें जीती। ऑल्दो हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है, लेकिन हमारा डिस्कशन का मुद्दा फोकस रहेगा इन दो इलेक्शंस के ऊपर। अब इन दो इलेक्शन में क्या हुआ, देखिए 2014 में 31% वोट शेयर पाया बीजेपी ने और 282 सीट्स यहां पे जीती थी। बट द क्वेश्चन नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इज the Bharatiya Janata Party, which won 303 seats, that means improved their tally from the previous elections, 282 in 2004 elections. But the question is still why? देखिए 2014 इलेक्शन में 282 क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि 10 साल कांग्रेस रूल था, एंटी इनकम्बेंसी थी, इनकॉम्पिटेंस ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, स्पेशली यूपीए 2 हम कह सकते हैं, एंड देन द करप्शन स्कैंडल्स, द कोलगेट, राइट, द 2G एलोकेशन स्पेक्ट्रम, जो भी करप्शन स्कैंडल्स थे, उन सब की वजह से पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज। लेकिन 5 साल के बाद फिर से एक बहुत बड़ा मैंडेट आया भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल उठता है क्यों? देखिए अगर हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है, क्योंकि 2014 के बाद अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो यू कैन सी द ग्राफ, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। देयर आर मेनी फैक्टर्स, प्रेडोमिनेटली 2016 में अगर आप देखो डीमोनेटाइजेशन, इट डिड हैव सम इंपैक्ट हियर। बट डिस्पाइट दिस स्लो डाउन इन द ग्रोथ, despite GDP growth going down, why did the BJP win? What was the success? Ab success mantra, personality cult, yes, Modi wave was obviously there in 2014, it was there, and to a large extent 2019 में भी थी, yes, to some extent yes। उससे भी बड़ी वेव थी नेशनलिज्म की। आपको याद होगा फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद इलेक्शन का मुद्दा बना नेशनलिज्म। लेकिन क्या नेशनलिज्म के एक ही मुद्दे पे क्या मोदी वेव के ऊपर ही 303 सीटें आ गई? अब इसका जवाब बहुत हद तक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा इलेक्टोरेट गेज करती है कि जो प्रॉमिसेस की गई थी, जो वेलफेयर की बातें की गई थी, जो अच्छे दिन की बात की गई थी, जो वेलफेयर मेजर्स, डिड दे कम और नॉट, ये जरूर गेज करते हैं। और टू सम एक्सटेंट अगर हम लोग वेलफेयर मेजर्स की बात करें, इसका परिणाम जरूर था इन नंबर्स के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम नेशनलिज्म एंड अपार्ट फ्रॉम द मोदी वे। लेट्स लुक एट दीज वेलफेयर मेजर्स। और अगर हम लोग मोदी सरकार, मोदी 1 के टेन्योर के बारे में देखें, 2014 से 2019 तक काफी सारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आई। यस, देयर वर सम ब्लैक स्पॉट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन, बट अगर हम लोग बात करें फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की, वेलफेयर मेजर्स की, देखिए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ अक्टूबर 2, 2014 और तब से लेकर 2019 तक, या फिर मैं कह सकता हूं आज तक, कितने टॉयलेट्स बन चुके हैं इंडिया में? 11.35 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बन चुके हैं, विच इज अगेन अ गुड अचीवमेंट। अगर हम लोग बात करें जन धन योजना की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, 15 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। 42 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूर हुआ है। उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी मई 2016 में, इसको लॉन्च किया गया था।
यहां पे 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना, यानी कि पुअर पीपल आर गेटिंग कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन हैज रीच देयर। और अगर हम लोग सौभाग्य स्कीम की बात करें, सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2017 में, जहां पे 2.63 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव गॉट कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना था 2014 से लेकर 2020-21 तक अगर हम लोग बात करें तो 2.21 करोड़ रूरल हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू सम एक्सटेंट इन अ मिशन मोड। द गवर्नमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स। और अगर एक एस्टिमेट मैं आपको बताऊं, इन जनरल लेट अस अज्यूम दैट इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है और एक फैमिली में 5 लोग ऑन एन एवरेज पकड़े, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में 25 करोड़ हाउस होल्ड्स है। सो टू दैट एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, राइट। अब और अगर बात करें हम लोग कि कितनी अचीवमेंट रही है इन टर्म्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, थोड़ा सा अमाउंट बचा है, ओनली 18,000 हाउस होल्ड बचे हुए, ये कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। एलपीजी पेनिट्रेशन एटलीस्ट ऑन पेपर 2014-15 में 56% था, अभी इट हैज ऑलमोस्ट रीच 100%, 99%। ऑन पेपर एटलीस्ट इट हैज रीच्ड, गुड अचीवमेंट। 99% विलेज होम्स हैव टॉयलेट्स नाउ, एटलीस्ट ऑन पेपर अगेन 2014 में ये फिगर था केवल 38%। सो the welfare schemes on paper at least, or there is a perception that it is reaching to people, and that was one of the important factors in the elections in 2019. Because of these welfare schemes, it did have an impact, it did get a lot of votes for BJP. अब इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो टाइमिंग सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत का जो सेकेंड कंपोनेंट था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जहां पे 5 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है वो मिलता है लोगों को, दिस वाज लॉन्च्ड। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान योजना लॉन्च की गई थी, जहां पे 6,000 रुपए प्रति साल 2000 करके 3 किश्तों में फार्मर्स को ये मिलते हैं। सो दीज स्कीम्स डिड कनेक्ट विद द पीपल, राइट। अब इसके बारे में हम थोड़ी देर में एनालिसिस जरूर करेंगे। अब इन सारी वेलफेयर मेजर्स के दम पर, नेशनलिज्म के दम पर, मोदी वेव के दम पर, यस ऑब्वियसली बीजेपी वन अ ह्यूज मैंडेट, राइट। इन May 2019 मोदी टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। अब आशा ये थी लोगों में कि these welfare measures are going to continue further, but what happened in the initial phase of the Modi 2 government, Modi 2 regime में कह सकता हूं, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के ऊपर फोकस था, 2019 अगस्त में हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास किया गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक हुआ अगेन अगस्त 2019 में, एंड राम मंदिर इशू वाज सेटल्ड, ऑल्दो यहां पे कोर्ट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन ट्रस्ट क्रिएट किया गया है एंड राम मंदिर कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। So the focus was more or less on this. And if we talk about the time period from May 2019 to I would say probably December 2019 तक समय था कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, बट द फोकस वाज ऑन सम अदर थिंग्स, राइट, प्रोबेबली इमेज मैनेजमेंट, राइट। अब इस दौरान एक मेजर स्कीम जरूर अनाउंस हुई थी। अब इससे पहले हम जानते हैं कि जन आरोग्य योजना अनाउंस हुई, राइट, बहुत सारी दूसरी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी। पीएम किसान अनाउंस हुआ 2018 की एंड में, और अगस्त 2019 में हर घर जल स्कीम अनाउंस हुआ, एक मेजर स्कीम। अब उसके बाद तो दिसंबर 2020 से तो द पैंडेमिक हैज हिट द वर्ल्ड, ऑल्दो इंडिया में मार्च से लॉकडाउन लग गया, इससे पहले से ही केसेस आ रहे थे। और जब से ये पैंडेमिक ने हिट किया हुआ है तब से वेलफेयर मेजर्स तो छोड़ दीजिए, द गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रगलिंग टू contain this COVID-19 pandemic. We have seen the first wave में माइग्रेंट इशू हुआ, सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही। तो फॉरगेट अबाउट द वेलफेयर मेजर्स, सर्वाइवल हैज बिकम अ बिग इशू ही। और अगर हम लोग यहां पे गेज करें एग्जैक्टली क्या हुआ, देखिए पहले टर्म में उज्ज्वला योजना में बेनिफिट्स, फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला, लेकिन अब एलपीजी सिलेंडर तो रिफिल करना है, एलपीजी सिलेंडर का रेट 500 से बढ़कर अभी 800 हो चुका है इन द लास्ट 5 years, विच इज अ प्रॉब्लम। यानी कि जो भी बेनिफिट्स पिछले टर्म में मिले थे इस टर्म में मोर और लेस नेगेट हो चुके हैं। एलपीजी सब्सिडी की बात कीजिए, एलपीजी सब्सिडी कंटिन्यूसली कम हो रही है, इस साल की सब्सिडी है 14,000 करोड़ फॉर एलपीजी। अब जो रूरल हाउसेस बिल्ड हो रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना में, 2019 में ऑलमोस्ट 22 लाख घर बने हुए, 2020-21 में 35 लाख घर बने हुए। अब इसमें अगर आप फोकस करोगे तो बिहार में 10 लाख, वेस्ट बंगाल में 6 लाख घर बने, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था बिहार में 2020 एंड में इलेक्शन हो रहा हुआ, वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन जोन्स पे काफी ज्यादा फोकस था, यानी कि नॉट होलसम प्रोग्रेस बट इन सम एरियाज वेयर देयर इज इलेक्शन। सो ऑल दीज थिंग्स सजेस्ट व्हाट, कि somewhere these welfare measures were not reaching people and the government did not connect with people.
अब अगर हम लोग और आगे विश्लेषण करें दो स्कीम्स का, देखिए प्रधानमंत्री किसान योजना में 6,000 रुपए जो पहुंचता है फार्मर्स को, राइट, 10 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। लेकिन जो 6,000 आ रहा है, इट इज मोर और लेस नेगेटेड और कंपेंसेटेड इन समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, फर्टिलाइजर्स के इंक्रीज हो गए, पेस्टिसाइड्स के इंक्रीज हो गए, तो इनपुट जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो दिस इज बीन नेगेटेड मोर और लेस, दैट इज व्हाई द पॉपुलैरिटी इज गोइंग डाउन। इसके अलावा अगर हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें, 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड्स पहुंचाए गए, जहां पे देखिए एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पे तो फ्री ट्रीटमेंट होती है। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां पे भी पेमेंट वुड गो फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये हुआ था। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक में इट हैज बीन रादर यूजलेस। Why? Because the health infrastructure in India has crumbled, be it the government or be it the private health infrastructure also. अब इस सब टाइम में 2019 के बाद एक पॉजिटिव जो चीज है वो है स्कीम हर घर जल जो स्कीम थी, वहां पे आप देख सकते हो नंबर्स हैव डबल्ड, 3.24 करोड़ से डबल हो चुका है, 7.41 करोड़ हाउसहोल्ड्स में पानी का कनेक्शन पहुंच चुका है। सो इज दिस ओनली ब्राइट स्पॉट? इज इट गोइंग टू कनेक्ट विथ पीपल और नॉट? ये सवाल होता है। तो इन सारी चीजों का, यानी कि इन अ नटशेल अगर मैं कहूं आपको, इस पूरे डिस्कशन का हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि पहले टर्म में बहुत सारी स्कीम्स आई, पॉलिसीज आई, जिसका फायदा बहुत हद तक लोगों तक पहुंचा। लेकिन दूसरे टर्म में कोविड-19 पैंडेमिक आया और दूसरे टर्म के इनिशियल फेज में सरकार का फोकस जो था किसी और जगह में था। लेकिन जब तक वेलफेयर की बातें करें, कोविड पैंडेमिक हैज हिट एंड कोविड मिसमैनेजमेंट हैज बिकम द बज़वर्ड दीज डेज फॉर इलेक्टर्स। और इसका परिणाम क्या है? देखिए, अगर हम लोग रिजल्ट्स देखें जो लेटेस्ट स्टेट इलेक्शन हुए, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, दूसरी जगहों पे भी वोट शेयर काफी कम हुआ है बीजेपी का। अब इससे हम लोग क्या एक फोरकास्ट लगा सकते हैं कि ब्रांड मोदी एंड प्रो पुअर इमेज ऑफ द गवर्नमेंट is beginning to reduce, is beginning to fray slowly and steadily. And if we have to make a forecast for 2024, right now it is 2021, in the next 2.5-3 years, the Modi government, it needs to focus more and more on economic growth and development and also revamping and implementing these welfare measures. क्योंकि अगर हम लोग कोविड पैंडेमिक के दौरान बात करें, जो भी हम लोगों ने फ्लैगशिप स्कीम्स की बात की थी, उसके बदले में अगर आप बात करें, एमजी नरेगा के ऊपर काफी फोकस है, उसके ऊपर काफी ज्यादा स्पेंडिंग भी हुई है। इनफैक्ट इस कोविड के टाइम में एमजी नरेगा हैज हेल्प मोर एंड मोर, व्हिच केम ड्यूरिंग द यूपीए रूल, राइट? सो because of all these reasons, the electors are somewhere unhappy with the Modi government and Modi brand of politics. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.